नमस्ते नमस्ते सर। हाय बोल दो। हाँ हाय बोल दो। हाय हेलो सर। हाँ वेरी गुड गुड बर्थडे। हाँ ये गुड देखिए बॉय। जॉइंट कंप्रेशन ट्रीटमेंट। ओके वेरी गुड। कितने दिनों से हो रहा है? कितने दिनों से दे रही है मैम? 1.5 मंथ से। अभी पहले से ठीक है बच्चे? ये तो खड़ी भी होने लगी है अभी वाले। बोलो सर घर जाना है। राजधानी पटना में अभी हमारी मौजूदगी है और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ऑटिज्म को लेकर के विभिन्न डॉक्टरों के साथ साक्षात्कार हो रहा है और क्या कुछ ऑटिज्म है इसको लेकर के हम जानकारी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं। इसी को लेकर के अभी हमारी मौजूदगी इंद्रपुरी में है और अमर CSI जी हाँ ऑटिज्म मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन जी हाँ इस सेंटर पे हम मौजूद हैं और इस सेंटर पे हमने घूम करके देखा है जो थेरेपिस्ट लोग जो बच्चों का थेरेपी दे रहे हैं, जो क्लास दे रहे हैं ऑटिज्म से बाहर निकलने के लिए, उनको एक नॉर्मल बच्चों में शामिल करने के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर विभास कुमार साथ हैं और इनसे हम जानेंगे इस सेंटर के बारे में, यहाँ के थेरेपिस्ट के बारे में और ख़ास करके इस ऑटिज्म के बारे में। आखिर ये ऑटिज्म का संख्या जो है सो क्यों बढ़ता जा रहा है? अभी के समय में जहाँ एक और माता पिता दोनों कमाई के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ ऑटिज्म और बच्चों में ये शिकायत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्या कुछ कारण है? इस सारे मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आप अपने सेंटर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना क्योंकि तभी लोग जान पाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर विभास कुमार पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैंने अपना ग्रेजुएशन पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट किया। तो हमारे सेंटर में यानी कि हमारे अमर CSI थेरेपी सेंटर में ऑटिज्म, ADHD, ऑटिज्म चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड जितने भी हैं, सारे बच्चों में स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर वे में थेरेपी हम लोग देते हैं और उनको उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में उनको हम लोग हेल्प करते हैं, तो होलिस्टिकली डेवलपमेंट। सर देखिए, छोटे बच्चे की बात होती है तो नॉर्मल स्कूल में भी जब पेरेंट्स उसको डालते हैं तो उनके सुरक्षा को लेकर के ध्यान में ज़्यादा रहता है, लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड जब आपके सेंटर पे आता है तो कहीं न कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में डर सा रहता है कि हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं और कैसे जो है सो थेरेपिस्ट उनका थेरेपी दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ करते हैं सर? इसके लिए सुरक्षा के लिए सबसे पहले हम लोग इसी के लिए स्पेशली हम लोग हर एक जगह हर एक रूम में कैमरा लगवाए हैं कि ताकि अगर किसी भी तरह का फ्यूचर में या कभी भी किसी, ऐसे तो कभी नहीं होता है, बट अभी अगर थोड़ा भी ऐसा मिसकम्युनिकेशन या होता है तो उसके लिए हम लोग कैमरा लगाए हुए हैं जिससे बच्चे बिल्कुल सिक्योर और प्रॉपर वे में उनके पेरेंट्स हम लोग ट्रस्ट करते हैं और उन पे उनका थेरेपी हो पाता है। और हमने देखा है कि जो बाहर में बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है, पेरेंट्स बैठ करके अपने बच्चे को है और बाहर हम लोग डिस्प्ले लगाए हुए हैं कि जो भी बाहर में पेरेंट्स देखना चाहते हैं बच्चे के अंदर में क्या हो रहा है, थेरेपी में कैसा चल रहा है, किसी तरह की एक्टिविटीज हो रही है, ताकि घर पे भी उस तरह थोड़ा बहुत हम लोग कर पाएं, वो सारे चीज़ हम लोग बाहर डिस्प्ले में पेरेंट्स को दिखाते हैं ताकि वो अच्छे से देख पाएं। सर अब ऑटिज्म को लेकर के क्या कुछ करना चाहिएगा और इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चों में जो ये संख्या बढ़ते जा रही है, ये लक्षण जो आते जा रहे हैं, क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले ऑटिज्म को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ऑटिज्म बहुत ही ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ऑटिज्म जो है एक कोई बीमारी नहीं है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चे में इनिशियल छोटे बच्चे में खास करके आजकल जो वर्चुअल डेवलपमेंट के कारण से हो रहा है, यानी कि वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, यानी कि उनका वजह जो है आज के डेट में मैक्सिमम मोबाइल टीवी पहला, दूसरा मोबाइल टीवी यानी मोबाइल टीवी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो रहे होते हैं तो बच्चे को मोबाइल टीवी दे देते हैं। दूसरा रीज़न
बच्चे को सोशल एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। अपना न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, बस अपने घर में रहते हैं, सोफा पर से नहीं उतरने देना है, थोड़ा भी बाहर धूल मिट्टी में नहीं जाने देना है, सोशल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और तीसरा रीज़न यही न्यूक्लियर फैमिली, कि पहले के बच्चे होते थे कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके दादी नानी और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स रहते थे। बट आजकल न्यूक्लियर फैमिली मदर फादर सिर्फ रहते हैं, वो भी मदर भी टाइम नहीं दे पाती है बच्चों को, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि बच्चे में किसी भी तरह का स्टिमुलस जो कि हमारे सेंसरी सिस्टम में होता है, हर एक सेंसरी सिस्टम का स्टिमुलस होता है, तभी हमारा सेंसरी सिस्टम डेवलप होता है। वो आजकल उसमें नहीं मिल पाता है बच्चे को। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वो जनरली खास करके अपर क्लास के फैमिली जो होते हैं, बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग करके रखते हैं, तो उनको किसी भी तरह का धूल मिट्टी या किसी भी तरह का एक्सपोजर सेंसरी स्टिमुलस का उसको सामना नहीं करना पड़ता है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये सारे फैक्टर्स को मिला के ऑटिज्म में ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। यही सारा कुछ कारण ऐसा है जिसके कारण जो है सो संख्या में आजकल बढ़ रहा है। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो जेनेटिकली होते हैं, लेकिन वो काफ़ी कम होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस आजकल ज़्यादातर इसी तरह से होते हैं जो वर्चुअल होते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो इस जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म का कहीं न कहीं जीन से भी संपर्क है? हाँ है, बट वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली आजकल वर्चुअल ऑटिज्म ही है, जनरली वर्चुअल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा डॉक्टर विभास कुमार ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि ऑटिज्म क्या है, ये क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसा रोका जा सकता है। देखिए, जब भी हमारा यही आपसे आग्रह है कि बच्चों के साथ आप समय बिताएं, बच्चों को समाज के साथ घुलने मिलने दें, हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने दें, आप उनका पूरा ध्यान रखें। जी हाँ, बचपन से ही जब वो बड़े होने लगते हैं आप उनके साथ रहें, जिससे कि आप उनको समझ सकें। अगर किसी भी तरह की कोई आपको न्यू चीज आपको बच्चों में दिखती है, स्पेशल चीज अगर आपको दिखता है, तो जल्द से जल्द जो है सो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके डॉक्टर साहब से संपर्क करें और एक बार जरूर विजिट करें। शायद वो ऑटिज्म ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो ऑटिज्म ही हो। इस बात को ध्यान रखें और जल्द से जल्द संपर्क करें। इसी तरह के खबरों के साथ बने रहे। बहुत